जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। हम लोग आज केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो टॉपिक डालेंगे रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। टॉपिक डालो रूल्स फॉर आईपीएसी नॉमेनक्लेचर, या फिर हम सीधे नॉमेनक्लेचर या रूल्स फॉर नेमिंग। रूल्स फॉर नेमिंग। अरे जैसे अब हमारी सब्जी बन रही होती है तो क्या करते हैं हम लोग, सारे सामान इकट्ठा करते हैं कि नहीं, ये भी डालेंगे, ये भी डालेंगे, ये भी डालेंगे। पहले क्या करते हैं, पहले कड़ाही निकालते हैं कि पहले तेल गर्म करते हैं पहले मन बनाते हैं। नहीं, आपका रेसिपी तैयार, वो इंग्रेडिएंट तैयार कर रखे हो तो क्या करोगे, पहले तेल डालोगे, तेल गर्म होगा, फिर मिर्चा की जीरा, फिर जीरा। अरे हमारी हवा में जल रहा है हमारा इंडक्शन वाला सिस्टम है, ठीक है। नंबर 1 फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कौन बता रहा है? जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। स्पेलिंग सही लिखा है हमने, हाइड्रोकार्बन। नंबर 1 रूल लिखो। नंबर वन एकदम कीवर्ड से याद करा देंगे आपको। नंबर 1 है पेरेंट चेन सिलेक्शन। रूल का नाम क्या है? रूल का नाम क्या है? पेरेंट चेन सिलेक्शन। पेरेंट चेन आईपीएसी रूल। अच्छा बताओ क्या है बेसिकली, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आईपीएसी का? सबसे पहले आपका वर्ड रूट के पीछे 2 सफिक्स लगेंगे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स कभी छूटेगा नहीं। अगर फंक्शनल ग्रुप लग गया तो सेकेंडरी भी लगेगा, और नहीं तो नहीं लगेगा। प्रीफिक्स तब आएगा जब आपके पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा या फिर ब्रांचिंग होगी। बात समझे कि नहीं समझे? अभी करेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखा रूल नंबर 1? पेरेंट चेन सिलेक्शन लिखो। उसके आगे पेरेंट चेन सिलेक्शन में एक लाइन लिखो, पेरेंट। साथ लिखो, हमारे लिखे जा रहे हो क्या? सभी लोग साथ लिखो, पेन कॉपी तो निकली होनी चाहिए। वीडियो वालों को बोल रहे हैं पेरेंट चेन सिलेक्शन में लिखो कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन या लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। अब डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, वर्ड्स तो आप अपने आप से ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। इन दिस रूल वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसे कहेंगे तो उसे सिंपल कर दे रहे हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन। एक वर्ड और यूज किए थे ना, कौन सा था वो? कॉन्टिन्यूअस चेन। मतलब लगातार रहे, नहीं तो तोड़ तोड़ के कहो तो हाँ सर जी बढ़िया तो है। कॉन्टिन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट, हाँ कैसा भी लिख लो, ठीक है ना। रूल नंबर 2 नंबरिंग रूल। मतलब आप नंबरिंग करेंगे, किसका करेंगे? कार्बन चेन का। तो उसका भी एक तरीका है। नंबरिंग रूल लिखा तो इसको लिखोगे इसी के आगे डैश लगा के, मतलब हम लिख रहे हैं तो हमारे साथ कॉपी पेस्ट मारते जाओ। नंबरिंग रूल में डैश लगाओगे तो होगा लोवेस्ट सम रूल कहते हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग? सम रूल, लोवेस्ट सम रूल। ठीक। अब इसमें लिखेंगे क्या? इसमें लिखेंगे हम लोग कि सब्स्टिट्यूएंट should get lowest position. Substituent should get lowest position. अब डिटेल कर दे रहे हैं। if more than हम सोच रहे हैं कि आपसे 4 से 5 रूल लिखाएं, आपका पूरा आईपीएसी खत्म हो जाए। अभी देखो किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? सैचुरेटेड। और केवल सैचुरेटेड सुंदर सा है ना, उसमें डबल बॉन्ड होगा ना ट्रिपल बॉन्ड होगा और ना फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे, लेकिन उसमें ब्रांचिंग होगी। इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट आर देयर या प्रेजेंट, सब्स्टिट्यूएंट
सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ब्रांच। लिख लेते हैं BRANCH, ब्रांच आर प्रेजेंट प्लस SENT प्रेजेंट है, ठीक है, आर प्रेजेंट, देन लोवेस्ट सम रूल हमें लगाना होगा, देन लोवेस्ट सम रूल इज अप्लाइड, लोवेस्ट सम रूल अप्लाई। मतलब जब एक से ज़्यादा हो जाएंगे तब हम लोग उस पर क्या करेंगे? हाँ, लोवेस्ट सम रूल लगाएंगे। मतलब नंबरिंग इधर देखो, ये नंबरिंग रूल है, इसमें नंबरिंग करने का ही पूरा गेम खेलना है हमको, बेसिकली पूरा नंबर ही करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। रूल नंबर 3 डालो। जब तक अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको भूल जाओगे, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आधे ज़्यादा, क्योंकि लिखा तो हमने अपने तरीके से है। तीसरा है फॉर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट वी नेम एज डाई, ट्राई, बताओ किसके लिए? टेट्रा। 2 के लिए डाई, 3 के लिए देखो 2 लिख दे रहे हैं। सेम ग्रुप 2 जगह प्रेजेंट हो जाए तो डाई, 3 हो जाए तो ट्राई, 4 हो जाए तो टेट्रा, डॉट 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 ETC। और आगे जानना होगा तो पेंटा हेक्सा लगाते चले जाएंगे। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं हो तो मिटा दें हम जल्दी से, तो साथ नोट करो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट करो आप, ठीक है, मिटा रहे हम। रूल अगला पढ़ते हैं, रूल अगला लिखो, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में लिखेंगे हम लोग नेमिंग इज डन एज पर IPSC रूल। जो भी रूल लिखे थे हम लोग, याद है ना? पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर क्या आएगा? वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। देखो हमने लिख दिया था, इसलिए उसका पूरा स्ट्रक्चर था, फॉर्मूला। एज पर क्या लिखा आपने? नेमिंग इज डन एज पर IPSC रूल। IPSC रूल लिख लो, क्या है ब्रैकेट में? पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स। और अभी वैसे हम लोग सेकेंडरी का यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग रूल बार बार यही याद करो ना। अभी हम फंक्शनल ग्रुप को थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, अभी केवल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी में एक लाइन बढ़ा के लिखेंगे, फॉर सब्स्टिट्यूएंट prefix is used for substituent, prefix is used for more than one substituent, alphabetical order is followed, alphabetical order is followed। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज फॉलोड। आपका रूल खत्म हो गया। आपका क्या खत्म हो गया? रूल। ना एक छोटी सी बात छोड़ दी है, हम लिख देते हैं। फॉर प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे हो गया। फॉर सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स इज यूज्ड with their position, पोजीशन मतलब विद देयर नंबर ऑफ पोजीशन, या फिर पोजीशन का मतलब समझ गए, जो पोजीशन पे आ रहा है। अगर 2 पे आ रहा है तो 2 लिखना है, 3 पे आ रहा है 3 लिखना है, 5 पे आ रहा है 5 लिखना है, आ ही नहीं रहा तो छोड़ देना है। अब ये सारे रूल्स हम लोग एग्जाम्पल से करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। हो सकता है कुछ रूल हमसे छूट गए हो लिखने में, लेकिन जब करेंगे तो पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो आओ 1-2 एग्जाम्पल नोट करते हैं जल्दी से, ऐसे ही। एग्जाम्पल 1, हम स्केलेटल फॉर्म यूज करेंगे, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? हम बताए हैं स्केलेटल फॉर्म। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बाकी है अभी? तो कितने हाइड्रोजन इसके पास हैं? दिख रहे हैं आपको?
दिखने चाहिए। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 के लिए ब्यूट एन। रूल लिख दें यहाँ पे, क्या होता है आईपीएससी रूल? प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंड डिग्री मतलब सेकेंडरी सफिक्स। अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड पढ़ रहे हैं तो सेकेंडरी से कोई मतलब अभी आएगा नहीं, प्रीफिक्स आएगा। ये 3 अभी ध्यान देते रहेंगे। सिंगल ही पढ़ रहे हैं तो इसलिए एन 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 हर जगह आता जाएगा। अच्छा, इसका नाम, इसका नाम होगा हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट एन। अच्छा, अब ये सिंपल है इसलिए हमें अभी एक को रूल काम नहीं कर रहे हैं, रूल तो अब काम करेंगे। सीधे करा जाए, देखो बेसिक से एडवांस की ओर चला जाता है हमेशा। अब देखो सबसे पहला रूल, अब इसमें ब्रांच आ गया कि नहीं? ब्रांच आते ही समस्या शुरू, उसी समस्या का समाधान उस तड़के में है। मतलब रूल में है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो इसमें से, मतलब कार्बन की कंटिन्यू। देखो 1 2 3 ऐसे भी जा सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी जा सकते हैं, 1 2 3। चार्ज इधर से 3 ही आ रहा है, 3 ही आ रहा है ना, तो कहीं से हम तो सीधी वाली लेके चलेंगे। आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया कि नहीं कर लिया? इसे कहेंगे पीसी, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन जैसे मिला आपको तुरंत याद आएगा नंबर करना भी था हमें। नंबरिंग किधर से होगी? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन कम पड़ रहा हो, लोवेस्ट पोजीशन, लोवेस्ट। सेकेंड रूल देखो, पहला पेरेंट चेन, दूसरा लोवेस्ट नंबरिंग रूल था, उसमें लोवेस्ट सम रूल था। तो अब देखो इधर से जाएंगे तो 1 आएगा, उधर से भी जाएंगे तो 1 आएगा, गलत बता रहे हैं, 2 आएगा। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, नंबरिंग हमेशा चेन के एंड से होगी। नंबरिंग हमेशा कहाँ से होगी? अब देखो मतलब एंड पॉइंट, दोनों के एंड पॉइंट यही हैं। ठीक है, चाहे इधर से, अब कोई इधर से देखा तो ये एंड है, इधर से देखो तो ये एंड है। एंड पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है, किनारे से। अब रूल्स में हम लोगों ने ये सब बहुत सारी डिटेलिंग नहीं की हुई है, पता है क्यों? क्योंकि रूल लिखते जाते भी एक एक पन्ना भर जाएगा, वो सारे प्रैक्टिकल कह रहे हैं, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? एंड से होगी। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके ऊपर CH3 आएगा। अभी हमने बताया था CH3 क्या होता है? एल्किल ग्रुप में आता है, और इसका नाम क्या होगा? मेथिल होगा। अब इसका बस सीधे नंबरिंग हो गया, अब सीधे नेम लिखने की बारी आ गई। नेम कैसे लिखेंगे? तो पहले प्रीफिक्स, और ये CH3 हमेशा प्रीफिक्स में यूज होगा। CH3 कैसे होगा? प्रीफिक्स। तो 1 के लिए होता है मेथ, और ये है एल्किल ग्रुप से मिथाइल। कौन से नंबर पे मिथाइल? 2 नंबर पे मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट कितना है? देखो प्राइमरी सफिक्स हो गया, सॉरी प्रीफिक्स हो गया, फिर वर्ड रूट आ गया, फिर 1 डिग्री सफिक्स आ जाएगा। वर्ड रूट कितना है? 1 2 3 के लिए प्रॉप। अच्छा, इसके बीच में जगह नहीं छोड़नी है, और जगह छोड़ने के अलावा इसको कैपिटल नहीं करना है, स्मॉल ही लिखना, ठीक है ना, फ्लो में जाना है। प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और फिर देखते हैं। अगर किसी भी क्षण कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमें बताइए, कोई भी डाउट किसी भी टाइम आए तो डायरेक्ट बोलो हमसे, ठीक है। इसके बाद आते हैं 1 2 3 4, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, अब देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो आप लोग। 3 4 5 इधर से भी, 1 2 3 4 5 इधर से भी, 1 2 3 होगा, तो हम लोग सीधी चेन ढूंढ लेते हैं, अच्छा लगेगा। ये बन गया हमारा पेरेंट चेन। आप ऐसे ही इसको बॉक्स में भरते जाओ। अब बात क्या आएगी? रूल नंबर 2, लोवेस्ट पोजीशन देना किसको? सब्स्टिट्यूएंट। जो पेरेंट चेन के अलावा टंगा हुआ मिल जाए वो सब क्या हो गए? सब सब्स्टिट्यूएंट हैं। जो पेरेंट चेन के अलावा मिल गए वो सब क्या हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये टंगे हुए लोग ब्रांच हैं, ब्रांच हमेशा सब्स्टिट्यूएंट। तो अब इस ब्रांच को लोवेस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, तो नंबर कहाँ से स्टार्ट करें? इधर से लेफ्ट या राइट? राइट से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब नेम कैसे लिखना है? इतना काम खत्म। पहले चेन सिलेक्शन, दूसरा नंबरिंग, फिर तीसरे पे नेम पे अटैक करेंगे। तो सबसे पहले प्रीफिक्स भी लिखेंगे तो उसके नंबर के साथ। कितने नंबर पे आया है प्रीफिक्स? 2 पे। कौन सा आया है? एक कार्बन के लिए हमने बोला था भी ये CH3 हो जाएगा। ये मिथाइल ग्रुप होता है। क्या होता है? मिथाइल। 1 2 3 4 5। अच्छा, मिथाइल का M कैपिटल रहेगा, पहला कैपिटल रहेगा। मिथाइल के बाद 5 के लिए क्या होता है? पेंट कार्बन। अरे सॉरी, 5 के लिए वर्ड रूट होता है पेंट, फिर आएगा 1 डिग्री सफिक्स। सब सिंगल है तो एन लगा दो।
समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो हो सकता है और अच्छे से क्लियर होता जाए। सीधे लेवल बढ़ाते हैं अब आपका हम, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब इसमें पेरेंट चेन सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला पेरेंट चेन सिलेक्शन। तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करिए थोड़ा सा आप जल्दी से पॉज करके, सीधा सीधा ही लेंगे पक्का? 2 3 4 5, चलो ठीक है, सीधा सीधा ले लिए हम। अब आता है दूसरा रूल का, मतलब आप पहले रूल में एक्सपर्ट हो गए, दूसरे रूल में क्या है? लोवेस्ट सम रूल या नंबरिंग रूल है ना। तो अब इसमें नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग बताओ किधर से होगी? हमने कहा हमेशा एंड से होगी, हमेशा कहाँ से होगी? तो आपको ध्यान देना है, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, लेकिन रूल याद रखना कि लोवेस्ट पोजीशन किसको मिलना चाहिए? ब्रांच को। और अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो सम करने पे लोवेस्ट हो जाए। इधर से करेंगे, देखो क्या हो जाएगा बताओ? 1 2 3 4 और 5। देखो 3 पे एक ब्रांच लगी है 4 पे, मतलब 3 पे लगी है और 4 पे, जोड़ने पे कितना आएगा? 7। अच्छा इधर से करें तो 1 2 3 4 5, इधर से देखें तो 2 पे लगी है और 3 पे, जोड़ने पे कितना आएगा? 5। लोवेस्ट कौन सा है? ये वाला। तो मतलब नंबरिंग ऊपर वाली राइट है और नीचे वाली रॉन्ग है, मतलब इधर से नहीं करेंगे हम, इसको काट दिया देखा हमने, ठीक है ना? आपने सॉरी हमने काटा, आपने देखा। अब बताओ, अब हमको बताओ नेमिंग करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? अच्छा ये देखो दोनों लोग जो टंगे हुए हैं ये कौन है? ये ब्रांच कार्बन टंगे, दोनों एक कार्बन है, और एक कार्बन के लिए हमने बताया अभी क्या होता है? मेथिल। तो दोनों मेथिल है ना, दोनों कहाँ कहाँ पे हैं? 2 पे हैं और 3 पे। तो नंबर के बीच में कॉमा लगा, उसके बाद देखो डैश लग रहा है बार बार, उसके बाद क्या लग रहा है? तो डैश लगेगा। कितने लोग लटके हुए हैं? 2 के लिए डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन है कुल? 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट। बॉन्ड कैसे हैं सारे? एन लगेगा। समझ में आया इतना? साथ में करते चलो नोट भी हमारे। बढ़ते हैं अगले छठे क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं कर दिए हैं? तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे? पेरेंट चेन। तो आप लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट करो और नंबरिंग करो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके पेरेंट चेन और नंबरिंग करो, आप लोग जल्दी से करिए। सीधी 6 ही आएगा 2 जुड़ा से। सीधी जाके कर दे रहे हो। हाँ वो नहीं तो किया नंबरिंग? ठीक है, पेरेंट चेन पहले सिलेक्ट करना है और फिर नंबरिंग करना है। तो पेरेंट चेन देखो 1 2 3 4 5 6, देखो सबका दिमाग सीधे चलता है, हमारा भी चला। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी आ रहा है 1 2 3 4 5, हर जगह से 6 आ रहा है, तो हम सीधी सीधी लेके छोड़ देंगे। ठीक है, सीधी सीधी सी लेके क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अब किसी के मन में एक डाउट आ सकता है कि सर ये वाला ले सकते हैं क्या? ये वाला ले सकते हैं क्या? ये वाला अभी इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारा सिंपल कार्बन कंपाउंड बन रहा है ये, इसको लेने पर इसके पास भी ब्रांच आ जाएगी और वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स अभी देखना नहीं है, तो हमें सिंपल लेने की कोशिश करना है। तो अभी हम लोग ऐसे नहीं लेंगे, अभी सिंपल ही लेंगे इसको, ठीक है ना? अभी इसको हम लोग को सिंपल ही लेना है। यहाँ तक समझ में आया? अब आता है दूसरा मामला, नंबर रोल करने का, सॉरी नंबर करने का रूल। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी? इधर से या इधर से? लेफ्ट या राइट? क्यों? क्योंकि लेफ्ट से पोजीशन पास पड़ रही है। पहले तो सबसे पहले पोजीशन ही देख लो, 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से करें तो 3 पे आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है छोटा पड़ गया वो। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। अब एक बात बताओ हमको, अगर पहले इथाइल मतलब 2 पे लगा होता तो किधर से होता? उस साइड। इस साइड इथाइल लगा होता तो इधर से होता। हम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, उन सबको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बताओ हमको, एक यहाँ पे कौन कौन से ब्रांच लगे हैं? 3 ब्रांच लगे हैं, तीनों ब्रांच पहचान रहे हो? इस ब्रांच का क्या नाम होगा? मेथिल। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? 2 कार्बन के लिए एथिल होता है, याद है ना? ठीक है, तो अब देखो नंबरिंग करेंगे, सॉरी नेमिंग करेंगे। नेमिंग करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर एक से ज़्यादा क्या प्रेजेंट हो जाए? सब्स्टिट्यूएंट। याद है, भूल गए? अभी लास्ट रूल देखो, एक से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो इसके नाम पे आ रहा है एथिल, क्या आ रहा है? और ये दोनों आ रहे हैं हमारे मेथिल। अब एम पहले आता है कि ई? किसका एम आ रहा है?
ई आता है पहले, तो नंबर पहले ई का रहेगा। तो ई कितनी नंबर पे आ रहा है बताओ? 3 नंबर पे। तो 3 पे कौन आया? एथिल। फिर डैश। अब बताओ कहाँ कहाँ मेथिल आया? 2 पे आया, 4 पे आया। 2,4 कौन आया? कितने लोग? तो डाई 2 के लिए डाई मेथिल। अब ये क्या खत्म हुआ आपका, ये बताओ? सारे ब्रांच खत्म हो गए, मतलब खत्म नहीं, ब्रांच का नाम खत्म हो गया, अब प्रीफिक्स खत्म हो गया। अब आते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने वर्ड हैं? सॉरी, कार्बन कितने हैं? 6 हैं। तो 6 के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या ये समझ में आया? ठीक है, अगला एक करते हैं और जल्दी से। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और कुछ 2-3 क्वेश्चन हम घर के लिए दे देते हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर लेना, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तो पहले नोट करो। इसका हम लोग चल रहे हैं करने, ठीक है ना? कर लिया नोट? अब करते हैं, हमारे साथ करते रहिए। हाँ देखो, हम यहाँ करते रहे, आप अपनी कॉपी पे करते रहे। देखना नहीं, आंख बंद कर लो। आंख बंद करने का मतलब समझ रहे हो ना? अपनी कॉपी पे देखो। हम नंबरिंग रूल करने जा रहे हैं, आप भी करिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओह, मामला फंस गया क्या? उधर से लेकर इधर कर देंगे। उधर से लीजिए और ये जो पीछे, हाँ यहाँ से लगाइए और वहाँ से ऊपर, हाँ पूरा सीधा, पूरा सीधा सीधा सीधा। गाय तो नीचे नहीं, जरा नीचे मत दीजिए, आप सीधा दीजिए। इधर बंद करें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो यही वाला होगा, ये वाला होगा, गन बनेगी गन। चलो, नंबरिंग किधर से होगी? इधर से, इधर से या इधर से? देखो, इधर से पढ़ रहा है 1 2 3 पे, और 3 पे 2-2 लोग। 3 पे कितने लोग? 2-2 लोग। और इस पे 1 2 3 पे तो पढ़ रहा है, लेकिन कितने लोग? 1। एक को मेजोरिटी, मतलब समझ गए ना? हाँ, ज़्यादा सब स्टूडेंट जहाँ आएंगे वहाँ हम जाएंगे ना, तो नंबरिंग इधर से होगी 1। नहीं तो लोवेस्ट सम रूल दिखा देते हैं आपको हम करके। 5 6 7 काहे लिए कर रहे हैं? देखो, अब इधर से कहाँ कहाँ पे आया है आपका सब्स्टिट्यूएंट? 3 पे आया है, फिर 3 पे आया है, 2 बार 3 पे आया है, फिर 4 पे आया है, फिर 4 पे आया है, और फिर 5 पे आया है। जोड़ो इसको जल्दी से। 3 3 6 4 10 4 14 5 19 हो जाएगा। अच्छा, इधर से करते तो क्या होता? 1 2 3 4 5 6 7। देखो कहाँ कहाँ पे आया आपका? 3 पे आया, 3 पे आया, फिर 4 पे, 4 4 पे आया, 5 5 पे आया। आया कि नहीं आया? 5 5 10 4 14 4 18 4 3 21। बताओ, 19 छोड़ा 21, तो 19 वाला सही था, मतलब हमने जो किया वो सही था। कभी कभी गलती सही हो जाता है ना। चल, अब नंबर करना है, सॉरी नंबर तो हो गया, नेम करना है। तो नेम हम लोग कैसे करेंगे बताओ? हाँ, पहले देखेंगे अल्फाबेट। बताओ यहाँ पे कौन सा ग्रुप, सारे ग्रुप को ढूंढ डालो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। एक यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा है, यहाँ पे लगा है, 2 हो गए, और कहाँ लगा है? 3 हो गया, ये लगा है 4, ये लगा 5। आप देखो, ये पांचों में से सब एक जैसे हैं। ये चारों 1 2 3 4, ये चारों क्या हैं? मेथिल हैं। चारों क्या हैं? मेथिल। और एक बेचारा अकेले क्या है? एथिल। एम पहले आता है कि ई, तो ई का नंबर कितना है? 3, तो 3 पे लगेगा एथिल, फिर डैश लगेगा। फिर कितने लोग आए हैं और कहाँ कहाँ आए हैं? 3 पे आए हैं, 4 पे आए हैं, फिर 4 पे आए हैं। अच्छा, 2 बार आया तो 2 बार दिखाना पड़ेगा हमको। 5 पे भी आए हैं, फिर टेट्रा, टेट्रा क्या है? देखो इसके आगे आप कंटिन्यू रखना, मेथिल आगे। अब 7 कार्बन के लिए क्या होता है वर्ड रूट? हेप्टो। क्या होता है? हेप्टो। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ये हो जाएगा नेम। ठीक है, नोट करते रहो, हम तब तक आपको होमवर्क दे देते हैं कुछ, आप इसको अपने घर पे ट्राई। और एक सिंपल सा तरीका बता देते हैं आपको। बैठो, जैसे मन करे वैसे कार्बन खींच लो और फिर उसका नाम कर लो। ठीक है, इससे बहुत तेजी से सीखोगे आप। और गलत कर लो और फिर उसको क्लास में बांट दो कि देखो ऐसे कैसे क्या होगा नाम, और सब लोग सीख जाओगे। समझ गए ना? ये आईपीएससी करने का एकदम सिंपल तरीका है। चलो होमवर्क जल्दी से नोट कर लो।
यही 4 आपके होमवर्क हैं, सिंपल हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।